हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने 185 क्वेश्चन कर लिए थे जी प्लस पी का, जो फीमेल का जुलाई 2018 का प्रीवियस पेपर है उसके, ठीक है ना। तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 गिवन है। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, ए की पावर 100 हमें बताना है क्या होगा। तो देखो ए स्क्वेयर निकालो, ए स्क्वेयर हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 0 0 ओमेगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वेयर 0 0 इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर क्या, जब ओमेगा स्क्वेयर आया। अब हम निकाल लेंगे ए की पावर 4 और निकालो, ए की पावर 4 यानी कि ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर 0 0 ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर 0 0 ओमेगा स्क्वेयर। इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 0 0 ओमेगा की पावर 4, ठीक है। जब ए स्क्वेयर किया तो ओमेगा की पावर स्क्वेयर में आई, जब ए 4 किया तो ओमेगा की पावर 4 आई, ठीक है। तो ए 100 करेंगे तो ओमेगा की पावर क्या आएगी, 100, ठीक है। तो 0 0 ओमेगा की पावर 100, यानी कि ये हो गया ए 100, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 100 इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको सोल्व करो, ए 100 किसके इक्वल है, ओमेगा की पावर 100 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, तो इसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। और ओमेगा की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा 99 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 1 लिख सकते हैं। तो देखो ओमेगा 99 ओमेगा क्यूब है, तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा की क्यूब 33 और ये ओमेगा 1, ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हो गया 1 की पावर 33 इंटू ओमेगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, ओमेगा, और ये किसके इक्वल है, ओमेगा ए के इक्वल है। ओमेगा इंटू आइडेंटिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि P हमारे पास 3 2 0 1, देन P-3 हमें निकालना है, P-3 निकालना है। क्यों ना हम P क्यूब को क्या मान ले, क्यों मान ले, ठीक है। P क्यूब को हमने मान लिया है क्यों, तो हम P क्यूब निकालते हैं पहले। P क्यूब का मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 27 26 0 और 1, और ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। बोथ साइड इनवर्स ऑपरेट करेंगे, नेगेटिव पावर -1 को ऑपरेट करेंगे तो क्यू की पावर -1 इज इक्वल टू पी की पावर -3, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। तो दैट मीन्स अब हमें क्या निकालना है, P-3 निकालना, और ये किसकी इक्वल है, क्यू इनवर्स, ये किसकी इक्वल है, क्यू इनवर्स। और क्यू हमारी मैट्रिक्स ये है, तो क्यू का इनवर्स जब निकालेंगे तो क्यू इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ क्यू अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ क्यू। एडजॉइंट ऑफ क्यू डेटरमिनेंट तो हमारे पास कितना आएगा, 1/27। एडजॉइंट क्यू, क्यू हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, 27 26 0 और 1 थी, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, 2x2 मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट जब निकालते हैं तो उसका सीधा फॉर्मूला ये होता है, जैसे ये है हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी। इसका जब हमें एडजॉइंट निकालना है तो वो होगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे, डी और ए, और इनके आगे माइनस का साइन, -b -c हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो अब निकाल दो। इसका निकालेंगे हम क्यू का एडजॉइंट निकालेंगे तो 1/27 तो बाहर था ही, तो उसका निकाल लेंगे 1, यहाँ आ जाएगा 27, और ये दोनों अपने ही जगह पर रहेंगे विद नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P की पावर -3 यानी कि क्यू का इन्वर्स। देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, ए बी सी डी हमारे पास पॉइंट दे के सच दैट हमें बताना है
ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम सबको चेक करना था। ए बी और सी डी आपस में बराबर होने चाहिए, ए बी सी डी और ए सी और बी डी, ये चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। ए बी सी डी आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब कि वो एक पॉइंट पे होने चाहिए। थर्ड, डी लाइज इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी, जो डी है वो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, या डी लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द पॉइंट ट्रायंगल ए बी सी, यह जो डी है वो ए बी सी की बाउंड्री पर लाई करता है। तो हम देखते हैं पहले, ये तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपको सीधा ये बता रही हूँ ये कैसे है। ट्रायंगल हमारे पास ये गिवन है ए बी और सी। तो देखो ए बी सी ये है 2 3 3 5 7 और 7। अब इसमें बोला डी ई, जो डी के कोऑर्डिनेट है 4 और 5, वो इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो डी यहाँ पे सेंट्रोइड भी हो सकता है हमारे पास, इन सेंटर भी होता है और सरकम सेंटर भी हो सकता है। तो हम देखते हैं, हम सीधा पहले सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाते हैं, सेंट्रोइड का, ठीक है। सेंट्रोइड क्या है हमारे पास, x1 x2 x3 तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3 करना है, ठीक है। 3 और 2 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 डिवाइड बाय 3 यानी कि 4 कोमा 5 और 5 10 और 7, ये 5 है ना, 3 है ये 3, 5 और 3 8 और 7, 8 और 7 कितने हो गए हमारे पास 15, तो 3 पंजे 15, तो 4 और 5, ये इसका मतलब डी इस ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, यानी कि 4 और 5 ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, ठीक है। आगे समझ में कैसे पता किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज एट द ओरिजिन एंड द सेंट्रोइड इज द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, हमारे पास ये गिवन है ए स्क्र प्लस वन, दो कोड मतलब ये दो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। और ये क्या कहता है, जो सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल है जो लाई करता है ओरिजिन पे। तो देखो ओरिजिन है, एक पॉइंट हमारे पास गिवन है ओरिजिन, एंड द सेंट्रोइड इज द मिडल पॉइंट, जो सेंट्रोइड है वो क्या है, मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इस लाइन जो ये लाइन जॉइन करती है उसका मिड पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है, यानी कि इसको नाम दे दिया जी। और ये इसको हमने मिला दिया ओरिजिन से, क्योंकि बोला है ना सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज एट द ओरिजिन, सर्कम सेंटर लाई करता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, ए स्क्र प्लस वन, ये हमारे पास गिवन है। और इसके हमारे पास क्या गिवन है, 2a कोमा -2a, ये हमारे पास गिवन है। तो देखो अब ये सेंट्रोइड है तो ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a+1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर है, a+1 का होल स्क्वायर कोमा a-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो अभी ये तो मान लो हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास हो गया x2 y2। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द लाइन, देन द ऑर्थो सेंटर लाई ऑन द लाइन, जो ये ऑर्थो सेंटर वो इस लाइन पर लाई करता है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबको पता है लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y-y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। हमारे पास ये सब सारे पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। सारी वैल्यूज़ क्या कर दो, पुट कर दो हमारे पास। तो यहाँ पे रखेंगे, देखो y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0, और यहाँ से y और x एग्जिस्ट, m की वैल्यू क्या, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो लिखो निकालो यहाँ से, तो यहाँ से पुट करेंगे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करके पुट करेंगे तो हमारे पास a-1 स्क्वायर x माइनस a+1 स्क्वायर y, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उस फॉर्मूले में हमें y1 x1 और m की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द पॉइंट a, 2, -2a, और ये हमारे पास ये क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ से इसमें ये x का कोऑर्डिनेट, इसमें ये y का कोऑर्डिनेट, इसमें x का कोऑर्डिनेट, इसमें y का कोऑर्डिनेट, ये इस टाइप से गिवन है। और यहाँ पे देखिए इसमें 3 x, y, z, ये क्वेश्चन गलती से गलत छपा हुआ है, या तो ये ऐसे होना चाहिए था 2a, -2a,
या ये ए कोमा माइनस टू ए होना चाहिए था। अब टू बीच में ए कोमा नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये तीन कोऑर्डिनेट अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन की जो स्पेलिंग जो मिस प्रिंटिंग में मिस प्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मिस प्रिंट है। तो देखो अब मिस प्रिंट है तो वैसे कोलिनियर के लिए मैं आपको बता दूँ फॉर्मूला क्या रहेगा। 1/2 हमारे पास क्या रहता है एक्स, 1/2 हमारे पास क्या रहेगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3 इज 1 1 1। जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके वहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी। अब ये क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, ठीक है ना, और कोलिनियर के लिए ये है तो इस पर ऑब्जेक्शन था इस क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द पॉइंट्स। अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। अब हमें बताना है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा एक्लिक है, राइट एंगल ट्रायंगल है या कोलिनियर है, ठीक है। तो देखो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी बी सी ए सी तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कौन सा एक्लिक के लिए भी निकालना पड़ेगा, वर्टिसिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कोलिनियर इसने गिवन है तो कोलिनियर ही निकाल लेते हैं। देखो 1/2 ये क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस आर आर प्लस पी और पी प्लस क्यू 1 1 1। हम क्या करते हैं फर्स्ट में C1 में हम C2 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। C1 में हमने C2 ऐड किया P प्लस क्यू प्लस आर P प्लस क्यू प्लस आर P प्लस क्यू प्लस आर। ये हमारे पास एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या चल रहा है एज इट इज़ चल रहा है। अब देखो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर मैंने कॉमन लिया तो 1/2 ये हो गया P प्लस क्यू प्लस आर हमने कॉमन लिया। तो ये देखो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 था, बीच में वही था क्यू प्लस आर प्लस पी और पी प्लस क्यू। अब डिटरमिनेंट में ये दो कॉलम एक जैसे हो गए तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा हमारे पास 0 होगा। तो 0 अगर ये 0 हो जाए तो ये क्या होता है हमारे पास कोलिनियर। अभी मैंने पीछे बताया था कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 0 होना चाहिए, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इन द प्लेन सच दैट एस पी डिवाइड बाई एस क्यू इज इक्वल टू के, ठीक है। हमारे पास कोई भी पॉइंट्स है पी और क्यू प्लेन में तो जो फॉर ऑल एस ऑन ए गिवन सर्कल, एस ये सर्कल है हमारे पास और इस पर कोई भी पॉइंट है वो मान लिया हमने एस है तो द वैल्यू और पी क्यू ये हमारे पास प्लेन हो गया। इस प्लेन में कोई भी पॉइंट्स है पी और क्यू मान लिया मैंने ये है पी और क्यू। तो एस पी जो है एस पी और डिवाइड करता है एस क्यू को और किसके इक्वल है वो के इक्वल है, कॉन्स्टेंट के इक्वल। तो के की वैल्यू उतारनी है तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। ए की वैल्यू 0 कैसे आएगी, सर्कल की इसेंट्रिसिटी को ये शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है सर्कल की इसेंट्रिसिटी को शो कर रहा है। तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है 0 होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि के की वैल्यू 0। तो ये ऑप्शन भी गलत है, इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन था, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना इन सब क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया था बच्चों ने, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चन गलत छपे हुए हैं और सर्कल की सेंट्रिसिटी को शो करता है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए लाइन बतानी है, इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। हमारे पास ये दो सर्कल गिवन है तो जब देखो हमारे पास ये गिवन है दो सर्कल गिवन है, ठीक है, दो सर्कल गिवन है और उनका इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्शन से लाइन पास होती है इनके इंटरसेक्शन के ये हमारे पास होती है कॉमन कोड। तो इसने यही पूछा इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड पूछी है और इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड निकालने का फॉर्मूला S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यानी कि पहले सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन माइनस कर दे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड आ जाएगी। अब देखो ये हमारे पास क्या है 3x² प्लस 3y² माइनस 2x प्लस 12y माइनस 9 0। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो इसको सबसे पहले क्या करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर ले। ऐसे ही तो इक्वेशन सोल्व करते हैं तो यहाँ से इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दे 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 3y² प्लस 6×3 18x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 15 दूनी 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² से 3x², 3y² से 3y²। तो हमारे पास 18 और 2
कितना हुआ माइनस का 20x, और ये कितना होगा माइनस का 6 और प्लस का 12, माइनस का 6 और प्लस का 12 हमारे पास कितना होया 6 माइनस का 6y, और ये माइनस का 9, और 15 दूनी 15 तिये 45 आएगा, 15 तिये 45, 45 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और नेगेटिव साइन, तो 10x माइनस 3y माइनस का 18, ये प्लस का आएगा क्योंकि 12 में से किया है, तो माइनस का 18 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, जब भी ये पूछे ना कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले सर्कल में से दूसरे सर्कल को माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास वो आ जाती है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, या ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमसे इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड पूछी है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू के इज़ नॉर्मल टू वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x देन के इज इक्वल टू, नॉर्मल पूछा है। ठीक है, ये नॉर्मल है इस पर, तो यहाँ से इसकी नॉर्मल की हम सीधा नॉर्मल निकालें, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, या 1 हो जाए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको हमने नाम दे दिया m1। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया m1। अब यहाँ से निकालो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी m2 की वैल्यू, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया 6/y, यानी कि ये हो गया हमारे पास m2 की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ये कितना हो गया m2 की वैल्यू, m1 इंटू m2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, m1 इंटू m2 क्या होता है -1 के इक्वल होता है, m1 की वैल्यू -1 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 6/y, तो यहाँ से 1, तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ गई 6 की इक्वल, y की वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल आ गई, तो अब y की वैल्यू जब 6 आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 यानी 36 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 36/12 इज इक्वल टू एक्स, 12 3 36, एक्स की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे पुट कर दो, के की निकल जाएगी 6 और 3 9, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एम बी ए वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 with foci f1 and f2, if a is the area of the triangle mf1 f2 then the maximum value of a, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है a की। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, इलिप्स गिवन है, f1 f2 उसकी 2 फोकाई हैं, तो f1 और ये हमारे पास क्या है f2, इसकी ये 2 क्या है फोकाई गिवन है, और m कोई भी पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये है हमारे पास m। ठीक है, तो m f1 f2 बताना है हमें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब इसका एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, यही होता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन करिए, एक्सिस है ना तो ये ऐसे ही बनता है, तो ये ज्वाइन किया है, तो ये मान लिया ये इसकी क्या है हमारे पास ट्रायंगल की क्या होगी, हमारे पास क्या होगी हाइट होगी। ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने बी, इस हाइट को नाम दे दिया हमने बी। तो बेस निकालो f1 f2, फोकाई क्या होती है -AE 0, और ये क्या होती है AE, 0, तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2AE, 1/2 2AE मल्टीप्लाई हाइट यानी कि b, 2 से 2 कैंसिल, तो ये AE और b आ गया। अब AE का वैल्यू निकालो, AE की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमें पता है एलिप्स निकालने का फॉर्मूला a² e² इज इक्वल टू a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है एलिप्स निकालने का। तो AE हमारे पास क्या हो जाएगा √a² माइनस b², यहाँ पे पुट करेंगे तो √a² माइनस b² इंटू b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है इसको, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है,
द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 और मोड आर इज लेस देन 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 लेस देन आर लेस देन 1। ठीक है, पहले हमें ये कंसीडर कर रहे हैं, आर इज लेस देन 1 है, आर लेस देन 1 है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड 1 माइनस ऑपरेट किया और 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। 1 माइनस आर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ये कंडीशन लेंगे -1 लेस देन आर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, बोथ साइड क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो -1 + 1 लेस देन आर प्लस 1, तो 0 लेस देन आर प्लस 1। ये भी हमारे पास आर प्लस 1 जो है ग्रेटर देन 0, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। तो ये मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस आर, और बी स्क्वेयर हमारे पास हो गया 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन है, ये हाइपरबोला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास यही होती है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, y is equal to 10 raised to the power x is the reflection of this in the line whose equation is। ठीक है, रिफ्लेक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास ये पता है, ये सबको रिजल्ट पता होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स और y इज इक्वल टू log ऑफ बेस ए एक्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स यानी कि विपरीत होते हैं। तो इनका ग्राफ देखो कैसे बनेगा इन दोनों का, तो ये इसी फॉर्म में है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। ठीक है, इसका तो ग्राफ हमारे पास इस टाइप से बनेगा, और लो का जो ग्राफ है वो हमारे पास इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये लो का ग्राफ है। ये दोनों क्या बोलते हैं कि ये एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव हैं, मतलब रिफ्लेक्शन है, तो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो गए क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। तो उसके इनके बीच में जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन बतानी है, तो इसके बीच में लाइन तो यही बनेगी। ठीक है, और ये किस लाइन की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एक्स की। किसकी होती है, y इज इक्वल टू एक्स की। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1। कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो देखो वाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, ये पैराबोला गिवन है, तो इसकी क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी हमारे पास यहाँ पे होता है ए बाय एम। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ए हमारे पास यहाँ पे कितना है, इसको कंपेयर करेंगे तो 4 ए एक्स होता है ना, तो यहाँ पे 4 हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना है 8, तो ए हमारे पास 4 दूनी 8 यानी कि 2/m। अब हमारा मकसद है m की वैल्यू निकालना। m की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, अब m की वैल्यू कैसे निकालनी है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, अभी जो हमने निकाली वो x इंटू एम एक्स प्लस 2/m, क्योंकि इन दोनों की क्या है, कॉमन टेंजेंट है, तो ये इसमें से टेंजेंट जो निकाल लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो चलिए -1 यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये m² x² प्लस 2x प्लस m इक्वल टू 0 बनेगी। अब इसने बोला है क्या, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, इसकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल कर दो, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन, 1 माइनस m³ इक्वल टू 0। तो m³ की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में पुट कर, जो अभी निकाल ली थी इक्वेशन उसमें पुट कर दो, क्या निकाल ली थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m, और m की वैल्यू हमें निकाल ली इन दोनों के से, तो वो क्या है x प्लस 2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा। हाइपरबोला हमारे पास गिवन है, हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो किसके इक्वल होती है, 2a होती है, तो 2a इज इक्वल टू 2 sin थीटा गिवन है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, sin थीटा, a हमारे पास क्या है, sin थीटा, और इज कॉन्फोकल विद द इलिप्स के साथ कॉन्फोकल कर रही है। ठीक है, देन इट्स इक्वेशन, तो हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है। देखो अब इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इलिप्स की सीधी सी इक्वेशन क्या बनेगी, x²/4 प्लस y² by 3 इज इक्वल टू क्या बनेगी,
1 बनेगी। ठीक है, इलिप्स की जो फोकाई है और हाइपरबोला की जो फोकाई है वो सेम होती है, कौन फोकल है तो सेम इसकी फोकाई है। तो यानी कि इलिप्स की फोकाई हमारे पास क्या गिवन है, इलिप्स की फोकाई होती है प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होती है। और यहाँ से जो हमारे पास हाइपरबोला है उसकी जो फोकाई है अभी निकालो क्या आएगी, ए ई की वैल्यू कैसे आएगी, तो ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहाँ से ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास कितना है, ए 4 चौके 16 3 तिया ए स्क्वेयर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास कितना है 1, तो ए ई हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 इंटू 0, 1 प्लस माइनस 1 कोमा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है ना एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में जो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है जब कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जब होता है तो ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 वाली क्वांटिटी, मतलब ये राइट हैंड साइड में जो पैराबोला हमारे पास गिवन है उसकी राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है, इसलिए ये 1 के इक्वल है। ठीक है, गोट इट। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, ये तो इतना हमने निकाल लिया। अब ये हाइपरबोला की जो फोकाई थी वो हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1 कोमा 0। अब हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये तो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे इसने ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर, और ये अभी निकालना 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये साइन स्क्वेयर थीटा इधर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है कोस स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमें पता है, पुट कर दो, क्या होता है एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, क्या होती है एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप आपको आए होंगे समझ में। देखो वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इस टाइप से एक हमारे पास रिजल्ट होता है इलिप्स में। ठीक है, और जब हाइपरबोला में बात करें तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में, एक दूसरे के अपोजिट, तो ये 1 वहाँ से उठाया था कई बच्चों को अगर ना समझ आए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ, ये हमारा जो KVS में पीछे, अगर कोई मेरी KVS का किसी ने मेरा प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखा है KVS 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फैब में, उसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रखा है, 3 से 4 पार्ट लगभग कंप्लीट करवा रखा है मैंने। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था इस टाइप से, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो उसका सीधा फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा 1/4 कोस 3 थीटा, तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है ना, ये वहाँ से क्वेश्चन है, ये वहाँ पे मैंने इसको फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन तो दूसरा था लेकिन फॉर्मूला मैंने ये यूज़ किया था। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, देखो DT+ भी में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 sin x इज डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, देन कोस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स निकालना है। देखो ये सब में अल्फ़ा 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 को सोल्व करना है, तो अल्फ़ा को ही सोल्व करो पहले। तो अल्फ़ा को सोल्व करेंगे तो मैं क्या करती हूँ, हमें क्या चाहिए नीचे 1 प्लस साइन एक्स चाहिए, तो देखो 2 sin x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स को मैंने एज इट इज़ रखा प्लस कोस एक्स को मैंने अलग रखा। अब मैं क्या करती हूँ इन दोनों को रैशनलाइज कर देती हूँ, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, रैशनलाइज कर दिया, ऊपर तो ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, हमारे पास ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जब नीचे हमारा स्क्वेयर को सोल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है ना, तो 2 साइन एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स कितना हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। नीचे से हम क्या कॉमन लें 2 साइन एक्स हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास आया 1 माइनस
क्या कॉमन लिया, 2 sin² x हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा नीचे से, 2 sin² x -1 -sin x, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास, यही बचेगा ना। ये प्लस का आएगा बेटा, जब 1 + sin x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 + sin² x + 2 sin x, तो ये बचेगा हमारे पास क्या, 1 + sin x, 2 sin x से 2 sin x, क्या बचा अब हमारे पास बचा 1 + sin x + cos x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 + sin x, ये हमारे पास बच गया। अलग अलग करेंगे इन दोनों को, इससे ये कैंसिल, तो 1 + ये कोस x प्लस अपॉन 1 + sin x, और ये हमने किसके इक्वल था, ये अल्फ़ा के इक्वल सोल्व किया था, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे माइनस था ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -1, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस को कट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, यानी कि 1 - अल्फ़ा, जब ख़त्म करेंगे यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 - अल्फ़ा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू sin x प्लस कोस वाई एंड बीटा इज इक्वल टू कोस x प्लस साइन वाई, देन टेंजेंट x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 हमें निकालना है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, सबसे पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो sin x कोस x प्लस sin x प्लस कोस वाई प्लस साइन वाई, ये आ गया। तो हमने साइन वालों को इकट्ठा किया, sin x प्लस साइन वाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में कोस x प्लस कोस वाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन c प्लस साइन d का, साइन c प्लस साइन d, और यहाँ पे लगेगा कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन c प्लस d/2 x प्लस y/2 कोस c माइनस d/2, प्लस यहाँ पे लगाएंगे 2 कोस एक्स c प्लस d/2, और कोस में दोनों में कोस आएगा, साइन वाले में एक बार साइन एक बार कोस c माइनस d/2 हमारे पास आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, कोस x माइनस y/2, और 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, 2 कोस x माइनस y/2 हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो ये अंदर बचेगा साइन x प्लस y/2 प्लस कोस x प्लस y/2, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम निकालेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन x माइनस y/2, और ब्रैकेट में हमारे पास यही टर्म आएगी, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा से, तो ये कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस कितना हो गया, टेंजेंट, तो यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट x माइनस y/2, ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये हमारे पास सीधा रिजल्ट है, x प्लस वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर जेड माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई कोस जेड किसके इक्वल होएगा, 1 के इक्वल, ये है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। अब मैं इसको सोल्व भी करके दिखा देती हूँ, देखो कैसे करना है। यहाँ पे बोथ साइड कोस ऑपरेट कर दो, कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दो कोस जेड, बोथ साइड कोस ऑपरेट किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ कोस ए प्लस कोस बी का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस जेड। अब क्या करेंगे, एक कोस वालों को एक साइड कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस जेड, और इसको इधर लेके गए साइन एक्स साइन वाई, यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको स्केयर कर दो बोथ साइड, इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्केयर एक्स कोस स्केयर वाई प्लस कोस स्केयर जेड कोस स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर वाई प्लस कोस, ये तो इकट्ठा था ना मल्टीप्लाई में, कोस स्केयर एक्स इंटू कोस स्केयर वाई प्लस कोस स्केयर जेड माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई और कोस जेड इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर वाई
और साइन स्क्वेयर जेड। साइन स्क्वेयर दो जेड कहाँ है, जेड नहीं है, साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर वाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, इसको हमने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वेयर वाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और फिर यहाँ से जो कटता पिटता है उसको काट दो, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी और ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, आ गया समझ में। बाकी कोई इसको एज अ रिजल्ट याद रखना चाहे तो रिजल्ट भी रख सकता है, और मैंने इसको बता भी दिया कि कैसे 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आप करके देख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ अल्फा इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई और बीटा साइन एक्स प्लस साइन वाई एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 थीटा, देन कोस 3 थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, कोस 3 थीटा की वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो क्या आएगी। कोस 3 थीटा की वैल्यू होती है क्या, कोस 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय कोस थीटा। अलग अलग ऑपरेट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 4 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 3। हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू अब देखो कैसे निकलेगी। हम क्या करें, हम ये करें, देखो सब हर एक ऑप्शन में अल्फा स्क्वेयर कर रखा है और बीटा स्क्वेयर कर रखा है, तो इसका भी स्क्वेयर करो, इसका भी स्क्वेयर करो। इन दोनों का स्क्वेयर करके हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को हमने क्या करना है, ऐड। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 प्लस कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीधा फॉर्मूला लिखा है, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी टाइप बनेगा, तो उसको लिखना है इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये किसके इक्वल हो गया, देखो हमारे पास ये हो गया अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर 2 1 प्लस कोस एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 थीटा। ये हो गया कोस 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोस 2 थीटा इसको कैसे लिखेंगे हम, कोस 2 थीटा हमारे पास क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और ये प्लस 1 था और ये 2 बाहर है, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर हमारे पास आ गया, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर हमारे पास आ गया 4 कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब हमें जो निकालना था इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 4 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 3 था, तो बोथ साइड माइनस कर दो 3, -3 और -3, यही हमें निकालना था। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस हमारे पास क्या था, -3। ठीक है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर -3 आ गया समझ में। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया ना समझ में कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, द रिलेशन साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x इज इक्वल टू 3 साइन प्लस 3 साइन एक्स हैज़ सोल्यूशन। बताना इसमें एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस साइन 3x है, इधर मैं इसको मतलब ले आई, इस लेफ्ट साइड को राइट साइड में लेके आई, तो ये हमारे पास हो गया 3 प्लस साइन 3x माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। 3 प्लस यहाँ से क्या हो गया साइन 3x और माइनस साइन, यहाँ पे लिखा साइन 3x माइनस साइन x माइनस 2 साइन 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0। साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या, 3 को हमने लिखा 1 + 1 + 1 प्लस यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस अभी कराया था c + d/2 और साइन सी माइनस d/2, ये हो जाएगा। तो ये कोस 2x और साइन x आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2 साइन 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, 2 कोस 2x ये साइन x माइनस 2 साइन x। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने 1 को लिखा कोस स्क्वेयर, देखो 2x है ना, तो कोस स्क्वेयर 2x एंगल में, और इसको लिखा साइन स्क्वेयर 2x। ठीक है, इसको हमने लिखा साइन स्क्वेयर 2x। अब दूसरा 1 को हम लिखेंगे, एक एंगल x है तो इसको लिखा प्लस कोस स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x, एक हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, और एक जो बच गया उसको इसके साथ अरेंज कर दिया, 1 - 2 साइन
2x के साथ, ठीक है। और प्लस में ये तो एज इट इज़ बच गया 2 cos 2x sin x। आ गया समझ में, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ बची है, बस इन तीनों दोनों वन को अरेंज करा है और तीसरे को इसके साथ लिखा है, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ से हो गया। अब देखो ये इक्वल टू जीरो कब होंगी सारी चीज़ें, जब हमारे पास वो सारी चीज़ें क्या होंगी, पहले तो उसको अरेंज करेंगे, cos 2x और sin 2x को, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा cos 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये बनेगा sin 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक हमारे पास ये बनेगा, और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अभी सारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है क्वांटिटी, तो ये तीनों जीरो कब होंगे, जब ये तीनों आपस में जीरो होंगे, सॉरी जब ये तीनों जीरो होंगे अलग अलग साइमल्टेनियसली, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जब ये तीनों जीरो हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो देखो जब हमारे पास कोस 2x प्लस साइन एक्स हमारे पास जब क्या होगा, जीरो होगा, कोस 2x प्लस साइन एक्स जब हमारे पास जीरो होगा, तो कोस 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, इसको हमने लिखा पी हो गया, प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉमन लेंगे, 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। यहाँ से साइन एक्स जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो साइन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको साइन एक्स को एक्सपुट कर लेना, तो इसके फैक्टर बनना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक तो -1/2 आ जाएगी, और एक साइन एक्स इज इक्वल टू 1, एक आ जाएगी साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से क्या आएगी, साइन -1/2 किस पे होता है, 7π/6 पे होता है, और साइन एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास किस पे होता है, π/2 पे, और 5π/2 पे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, एक सेट हमारे पास, ये सेट कंसिडर कर लो, एक सेट हमारे पास ये बन गया। दूसरा हम क्या करेंगे, कोस स्क्वेयर एक्स जब ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, कब जीरो के इक्वल होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/2 और 3π/2। एक सेट हमारे पास ये आ गया, 2 सेट हो गए। तीसरा सेट हमारे पास क्या रह गया, जब साइन 2x हमारे पास इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या होगा, π/2, साइन इनवर्स क्या होता है, π/2 और 5π/2, तो यानी कि x हमारे पास क्या होगा, π/4 और 5π/4 होगा, ठीक है। 3 सेट आ गए, तीनों सेटों को लिखो एक बार इकट्ठा। ए हमारे पास π/2 3π/2, बी हमारे पास अभी निकालना था क्या, π/4 5π/4, सी हमारे पास अभी क्या था, ये था -7π/6 ये हमारे पास था π/2, और ये हमारे पास क्या था 5π/2, ठीक है। तो इन तीनों में कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए आज बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको वीडियोज़ लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। जो ना समझ आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपके डाउट्स ले लूँगी, ठीक है। आज बस हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।